नमस्कार, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अमूल सिंपल होम रेसिपीज। मैं हूं शेफ विनोद और आप सबका इस लाइव सेशन में स्वागत करता हूं। अमूल का जो इनिशिएटिव है ये एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है जिसमें शेफ्स जो घर पे लॉकडाउन में फंसे हुए हैं उनकी क्रिएटिविटी लॉक ना हो जाए, उसे अनलॉक करने के लिए अमूल ने ये इनिशिएटिव लिया है कि जो घर में सिंपल इंग्रेडिएंट्स हमें मिलते हैं या जो हमारे लोकल मार्केट में अवेलेबल हैं उन सब इंग्रेडिएंट्स से हम कुछ डिश बनाएं और आप सबके सामने हम वो डिश बनाएं ताकि आप भी अपने घर पे उन डिशेस को बना के तैयार कर सकते हैं। तो अभी कुछ और साथियों को जुड़ने दो, फिर हम अपना शुरू करते हैं रेसिपी का काम। Okay, so they are very excited about your recipe. So, दोस्तों आज की रेसिपी जो हम बनाएंगे इसका नाम है स्पिनच एंड कॉर्न फिल्ड क्रेप्स। क्रेप्स जो एक नाम है, ये फ्रेंच डिश का नाम है जिसमें जिसे हम पैनकेक कह सकते हैं। ए थिन पैनकेक मेड विद फ्लावर, रिफाइंड फ्लावर यूजुअली, और उसमें बनाने के लिए उसमें यूज करते हैं अंडा, मैदा, थोड़ा कॉर्नफ्लावर और पानी और बटर। पानी को हम दूध से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये क्रेप मैंने इसलिए सोचा बनाना क्योंकि क्रेप ऐसा नहीं कि फ्रेंच से निकल के आया है और फ्रांस की जो कुजीन है उससे पूरी दुनिया में आया है। हम अगर अपने देश में देखें तो सदियों से हम चीले बनाते आए हैं, चाहे वो दाल के हों, चावल के हों, आटे के, मैदे के या मालपुए। तो तवे पे हम ये सब चीले बनाते हैं और इसमें भी हम सारी वैरायटी के बनाते हैं। नमकीन चीले, मीठे चीले, उड़द की दाल, चने की दाल। तो वैसे ही ये एक चीला है। अगर हम इसको इंटरनेशनल नाम दें तो ये हो गया क्रेप, लोकल अगर नाम दें तो ये है चीला। तो ये एक बहुत डेलिकेट डिश है। तो सबसे पहले हम क्रेप्स का बैटर बनाएंगे। फॉर बैटर वी हैव टू टेक सम फ्लावर। सो वी हैव फ्लावर, सो वील यूज 1 cup of flour, and to make it more healthy we'll be using some आटा in it। और अगर हम चाहें तो सिर्फ आटे से भी बना सकते हैं, थोड़ा कोरस रहेगा वो, लेकिन हम आटे से भी बना के क्रेप तैयार कर सकते हैं। तो इसमें मैंने लिया अभी मैदा और ये मैंने इसमें मिलाया आटा। इसके साथ इसमें हम मिलाते हैं थोड़ा ऑयल। ऑयल की जगह हम थोड़ा बटर भी मिला सकते हैं। ऑयल मिलाने का जो पर्पस है वो है कि ये जो पैन पे स्टिक ना करे। उसके साथ हमें इसमें डालना है पानी। तो बहुत ही एक सिंपल रेसिपी है ये। तो हमने पानी डाला इसमें। एक खास बात जो हमें ध्यान में रखनी है कि ये जो बैटर है इसमें लम्प्स नहीं होने चाहिए। तो इसको थोड़ा अच्छे से हमें फेंटना पड़ेगा ताकि लम्प्स बिल्कुल ना रहे इसमें और एक स्मूथ टेक्सचर का क्रेप हमारे पास बनके तैयार हो जाए। और इस बैटर की एक और जो खासियत है कि इस बैटर को विस्क करके या मिक्स करके थोड़ी देर के लिए छोड़ना बहुत ज़रूरी है ताकि जो आटे का, जो मैदे का जो ग्लूटेन वाला पार्ट है वो पानी में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए और जो एक रबरी टेक्सचर जो हमें चाहिए क्रेप के लिए, क्योंकि क्रेप को हमें फोल्ड करना है, शेप देना है, तो इसलिए हमें एक अच्छा सा बैटर चाहिए, स्मूथ बैटर। तो आप देखिए इसमें मैं एक तो एयर इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ विस्क से और हम इसके अंदर जो लम्प्स हैं उन्हें ख़त्म कर रहे हैं। हालांकि अभी ये बैटर थोड़ा ज़्यादा थिक है
वो इसलिए कि पतले बैटर में लम्प्स ज़्यादा देर तक विस्क करने से जाते हैं और थिक बैटर में थोड़ा जल्दी स्मूथ बैटर मिल जाता है हमें। इसके अंदर डाला है हमने मैदा और डाला है हमने आटा। तो आपके लिए ऑप्शन है कि आप इसमें सिर्फ आटे से भी बना सकते हैं या सिर्फ मैदे से भी बना सकते हैं। और चूंकि ये रेसिपी वेजिटेरियन हम बना रहे हैं तो इसमें हमने अंडा नहीं डाला है। तो इस बैटर को भी हम थोड़ी देर छोड़ देते हैं और इसमें हम डालेंगे थोड़ा नमक और थोड़ी काली मिर्च। और थोड़ा पानी हमने इसमें डाल दिया ताकि ये ड्राई ना हो। और इसमें हम डाल देते हैं अभी थोड़ा नमक भी अब इसमें हमारे पास पिंक सॉल्ट है तो हम थोड़ा पिंक सॉल्ट डाल रहे हैं इसमें। और में मिल्की टेक्सचर होने से थोड़ा उसका फ्लफीनेस भी अच्छा रहता है। तो ये बैटर हमारा अभी इसको रेस्ट करने देते हैं थोड़े टाइम तक। तब तक हम बनाएंगे फिलिंग। तो क्रैब की फिलिंग हम बना रहे हैं 3 चीजों से। कंपोनेंट एक है इसमें पालक, जिसे मैंने बॉईल करके धो के चॉप करके रखा है। दूसरा हमने यूज किया है कॉर्न। सो ये भी फ्रेश कॉर्न कर्नल से निकाल के भुट्टे से, तो ये दाने हमने उबाल के रखे हैं। और तीसरा जो इंग्रेडिएंट है ये है जुकीनी। तो इत्तेफाक से ये हमारे एक मित्र के फार्म में लगी थी तो उन्होंने हमें ये भेंट की थी, तो इसलिए हमने इसमें ये जुकीनी भी ऐड कर दी है। और इसमें आप चाहें तो जो सब्जियां आपके पास अवेलेबल हों, जैसे मशरूम, बीन्स स्प्राउट्स, ब्रोकली और बाकी गाजर, बीन्स, तो जो सब्जियां आप चाहें वो सब्जियां बारीक काट के एक फिलिंग बना सकते हैं। तो अब हम फिलिंग बनाएंगे। तो उसके लिए हम अपना सामान लेके चलते हैं गैस के चूल्हे के पास। तो ये हमने एक पैन में, सबसे पहले हम इसको बटर में बनाएंगे। ये डिश थोड़ी डेलिकेट डिश है और थोड़ी एक रिच डिश है। तो हम इसमें बटर डालेंगे टू स्टार्ट विथ। बटर से थोड़ा रिच टेक्सचर आएगा और चूंकि बटर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल होते हैं तो वेजिटेबल ऑयल से ये ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप चाहें तो तो बटर में हमने डाला थोड़ा चॉप गार्लिक, थोड़ी अनियन, तो अब जैसे जैसे हम इस डिश के कंपोनेंट्स तैयार करते जाएंगे इसका सरप्राइज खुलता चला जाएगा। बैटर हमारा तैयार हो चुका है, स्टफिंग हम बना रहे हैं। अब एक तो कंपोनेंट हो गया फिलिंग का, दूसरा कंपोनेंट है रैपर। तो क्रैब्स को हम रैपर भी कह सकते हैं। तो क्रैब्स का जो बैटर है वो तैयार होने वाला है और इसमें जो हम स्पाइसेस डालेंगे, चूंकि ये होममेड सिंपल रेसिपीज हैं तो इसमें हम ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि हमारे पास सारे ओरिजिनल इंग्रेडिएंट्स हों। द नेम ऑफ द डिश इज स्पिनच एंड कॉर्न विद चीज फिल्ड इन क्रेप्स। तो ये एक होम स्टाइल रेसिपी है जिसमें हमने जो इंग्रेडिएंट्स हमारे पास अवेलेबल थे घर में आसानी से, या जो हमारे लोकल स्टोर में जो आसानी से मिले, उन इंग्रेडिएंट्स से हम बना रहे हैं।
तो ये अमूमन रेस्टोरेंट्स में, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स में ये डिश एक बहुत पॉपुलर डिश है। और इसकी फिलिंग में जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं यूज कर रहा हूं स्पिनच और कॉर्न और साथ में मैं यूज कर रहा हूं थोड़ी जुकीनी। तो जुकीनी भी मैंने काट के चॉप करके रखी है। तो ये 3 इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए हैं फिलिंग के लिए। अब फिलिंग की जो इमेजिनेशन है ये आप पे डिपेंड करती कि आप क्या फिल करना चाहते हैं। और जो मेरे मित्र नॉन वेजिटेरियन हैं उनके लिए भी एक ऑप्शन मैं बता दूं कि यू कैन फिल इट विद चिकन, मे बी कुक चिकन with some herbs. Otherwise you can use prawns, you can use minced meat. आशा जी, क्रैप्स का बैटर मैं फिर से बताता हूँ। क्रैप्स एक बहुत ही सिंपल सा रेसिपी है क्रैप्स का, जिसमें हम लेते हैं मैदा, 1 कप मैदा, उसमें हमने पानी या दूध, डिपेंड करता है कि आप दोनों में से जो आप अवेलेबल हो वो यूज कर सकते हैं। उसके बाद उसमें करीब 50 ml तेल, और अगर हम नमकीन क्रैप्स बनाते हैं तो हमें डालना है नमक और थोड़ी मिर्च, और अगर मीठा क्रैप बनाते हैं तो थोड़ा चीनी और थोड़ा बटर, और तब हम यूज करेंगे दूध। तो ये हमारा नमकीन क्रैप है, तो इसलिए हमने पानी में बैटर बनाया है, मैदा, और हमने उसे थोड़ा हेल्दी बनाने के लिए आटा भी मिक्स किया है, आधा मैदा और आधा आटा। आप चाहें तो पूरा आटा भी ले सकते हैं। तो थोड़ा इसे पकने देते हैं हम स्टफिंग को, और इसमें डाल देते हैं थोड़ा पिंक सॉल्ट। ये हमने बहुत रिसेंटली चेंज किया है, हम अमूमन वाइट सॉल्ट खाते थे, अभी कुछ दिनों से हमने पिंक सॉल्ट खाना शुरू किया है। और जो इसमें हम मसाले डाल रहे हैं वो भी जो घर में अवेलेबल हैं। अगर हम ओरिजिनल रेसिपी पे जाएं जो फ्रांस से इन्फ्लुएंस्ड है, तो उसमें हम डालते हैं थोड़े फ्रेंच हर्ब्स जैसे बेसिल, थाइम, ओरिगेनो, उस तरह की सीजनिंग हम डालते हैं, गार्लिक पाउडर, जिंजर पाउडर, ये सब चीज़ें जो पाउडर फॉर्म में होती हैं। क्योंकि हम इंडिया में हैं तो हम बहुत लकी हैं कि हमें सारी चीज़ें फ्रेश मिलती हैं, एंड वी यूज़ लॉट ऑफ फ्रेश इंग्रेडिएंट्स, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ लिविंग इन इंडिया। सीमा जी, जो मीठे क्रैप्स होते हैं उनमें भी फिलिंग की जाती है, और उसके तो बहुत बढ़िया ऑप्शन है। You can fill the crepe with sliced bananas, with custard. You can make it with chopped mangoes. You can make it with strawberries. You can make it with fresh fruits. और उसका जो सॉस है, देखो अब सस्पेंस खुलता जा रहा है, अभी सॉस पे बात आ गई है। तो क्रैप्स में रोल और फिर फिलिंग, फिर सॉस। नॉर्मल सॉल्ट हमें यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो पिंक सॉल्ट हमें मिल गया और हम थोड़ा सा स्विच कर रहे हैं, तो इसलिए हमने पिंक सॉल्ट यूज किया। अदरवाइज वी आर फ्री टू यूज द टाटा सॉल्ट और संपन और वॉट एवर सॉल्ट वी हैव अवेलेबल एट होम। Sharon ji, you should definitely try this recipe. It's very healthy, very delicate. और ये जो नॉर्मल हम रोटियां बनाते हैं उससे थोड़ा हटके है, हालांकि इंग्रेडिएंट्स वही हम यूज कर रहे हैं, थोड़ा फॉर्मेट चेंज किया है, बट मोर और लेस इट्स द सेम इंग्रेडिएंट्स बट डिफरेंट स्टाइल ऑफ प्रिपरेशन। तो ये अभी हमारी कलरफुल फिलिंग बिल्कुल तैयार होने वाली है, और इसे हम बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे क्योंकि वी वांट टू हैव दैट क्रंची टेक्सचर।
जो स्वीट क्रैप्स की आप बात कर रहे हैं सोनिया जी, उसमें हम नुटेला यूज कर सकते हैं, हम चॉकलेट फिलिंग यूज कर सकते हैं. एनीथिंग दैट इज स्वीट दैट गोज अलोंग विद क्रैप यू कैन यूज दैट. कस्टर्ड, मैंगो सॉस, स्ट्रॉबेरी सॉस, chopped grilled pineapple, chopped apple, strawberries, kiwis, whatever fruit you want to have it as a dessert. तो आप क्रैप में फिल कर सकते हैं. तो ये देखिए अभी हमारी फिलिंग ऑलमोस्ट तैयार है. इसको हम थोड़ा वाटरी नहीं रखेंगे क्योंकि जब हम फिल करेंगे तो वी वांट टू हैव दैट चूई टेक्सचर. श्रद्धा जी, जरूरी नहीं है कि श्रेडेड मोज़रेला चाहिए. जो हमारे लोकल ग्रोसरी शॉप, जो घर के सबसे नजदीक की दुकान है, वहां से हम स्लाइस चीज ले सकते हैं. वी कैन यूज स्लाइस चीज. चीज इज टू गिव द रिचनेस टू द डिश. तो ऐसा कोई वो नहीं है कि हमें मोज़रेला चीज चाहिए या चेडर चीज चाहिए. सो वी कैन यूज ए नॉर्मल प्रोसेस्ड अमूल चीज दैट इज अवेलेबल इन द नियरेस्ट स्टोर एट योर हाउस. सो फिलिंग इज रेडी विद अस. सो इसे गैस को हमने बंद कर दिया. जो इसका बैटर है, बैटर में हमने डाला, मैं आपको फिर से एक बार दिखा दूं जिन नहीं खाना चाहते. सो दे कैन यूज टोटल 100% आटा. आटे से भी क्रेप्स बहुत अच्छे बनते हैं. बस थोड़ा सा उनका कलर ऑफ वाइट रहता है क्योंकि आटा मैदे से थोड़ा कोरस रहता है. तो ये बैटर हमने बनाया. इसमें हमने डाला आटा, मैदा, पानी और थोड़ा तेल. इसमें हम बटर भी मिला सकते हैं. अब देखिए बैटर हमारा स्मूथ हो गया है और इसमें लम्प्स भी नहीं है. अब इसमें हम थोड़ा और पानी डालेंगे क्योंकि क्रैप की खासियत ही ये है कि वो बहुत ज्यादा थिक नहीं होना चाहिए. द बैटर शुड बी so that you can enjoy the softness and the smoothness of the crepes. So उसके लिए हम बैटर को थोड़ा पतला रखेंगे. और दूसरी बात, जब इसे हम पकाएंगे तो इसे नॉनस्टिक पैन में पकाना पड़ेगा. अदरवाइज ये तवे पे या जिस भी आप बर्तन में पकाएंगे उसमें चिपक जाएगा. अब ना चिपके उसके लिए हमने क्या किया इसमें, उसके लिए हमने डाला इस बैटर में थोड़ा तेल, क्योंकि जो ऑयल है वो इसे बचाएगा लगने से. तो अब ये बैटर हमारा तैयार है. हम बनाते हैं क्रेप्स. Can we use sweet crepes for? Can we use raw fruits for the sweet crepes? You can use raw fruits, so it's not necessary to cook the fruits. आप क्या कीजिए, जैसे एप्पल है, जो सॉफ्ट फ्रूट्स हैं, दोज आर गुड टू गो इन एज इट इज कंडीशन इन द फ्रेश फॉर्मेट. जो हार्ड फ्रूट्स हैं, जैसे आपके पाइनएप्पल टाइप के जो फ्रूट्स हैं, जो बहुत फर्म हैं, उन्हें थोड़ा टेंडर करने के लिए आप हल्का सा उन्हें थोड़े कुछ शुगर के साथ पका सकते हैं, या थोड़ा सा उसमें सिनेमन डाल सकते हैं या क्लव डाल सकते हैं. दैट विल गिव अ बेटर टेस्ट. एंड यू कैन आल्सो कुक इट विद सम ऑरेंज जूस इफ यू वांट टू. And can you repeat the filling contents in it? Definitely. Let's come to the filling. आओ भाई filling दिखाते हैं. So let's come back to the filling part. तो फिलिंग में देखिए हमने डाला पालक जो कि मेन कंपोनेंट है, कॉर्न, उसके बाद हमने डाली इसमें थोड़ी जुकीनी, थोड़ा अनियन, थोड़ा गार्लिक. सो ये हमारे कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स हमारे बचे हैं, हमने ये संभाले हुए हैं. सो हमारे पास है स्पिनच, अनियन, कॉर्न, जुकीनी एंड गार्लिक. तो हमने बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट इसमें यूज़ नहीं किए, और मसाले में भी हमने नमक और मिर्च सिर्फ 2 चीज़ यूज़ की है, क्योंकि ये डिश तो है फ्रेंच, अब हम बना रहे हैं इंडिया में. सो इंडियन इन्फ्लुएंस आएगा, बट वी डोंट वांट टू मेक इट 100% इंडियन.
मीनल जी, ये चीज इसका बहुत एक मेजर कंपोनेंट है, क्योंकि हम चीज को इस गरम फिलिंग में नहीं डालेंगे क्योंकि चीज मेल्ट हो जाएगी, और हमारे पास है मोज़रेला चीज। मोज़रेला चीज की प्रॉपर्टी होती है वंस इट गेट हॉट इट बिकम्स स्ट्रिंगी। तो हम नहीं चाहते कि हमारा जो फिलिंग है वो स्ट्रिंगी हो जाए इस स्टेज पे। तो हमारी जो कोशिश ये रहेगी कि फिलिंग थोड़ी सी रूम टेम्परेचर पे आए, और जब हम क्रैप में फिल करेंगे देन विल हैव लॉट्स ऑफ मोज़रेला चीज इन इट। तो वो जो क्रीमी टेक्सचर और चीजी टेक्सचर आएगा वो मोज़रेला से तब आएगा। सो जस्ट वेट फॉर द टाइम टिल वी फिनिश दिस स्टफिंग एंड वी मेक द क्रेप्स, एंड चीज की कंपोनेंट तब आएगी पिक्चर में। तो अब हम बना रहे हैं क्रेप्स। Is there salt in the batter? I have added some salt to the batter, and definitely for any savory crepes, so we should have salt and pepper to it, so that will give some seasoning to the whole crepes. So earlier I have added salt to it, and now I am adding little bit of black pepper, so that will give that spiciness to it. So we have this seasoned batter with us. अगर आप इसमें से salt और pepper हटा दें तो the same batter can be used for a sweet crepes with addition of sugar in place of salt and pepper. इसके जो फिलिंग के कंपोनेंट्स हैं, we can have lot of different fillings. So filling depends on the imagination of the person making the dish. That is one. And दूसरा जो है कि आपके पास अवेलेबल क्या है फिलिंग। तो कुछ फिलिंग मैं आपको और बता दूं, जैसे ब्रोकली, मशरूम, आप बीन स्प्राउट फिल कर सकते हैं इसमें, गाजर, बीन्स, पनीर आप फिल कर सकते हैं। इसके साथ आप अगर नॉन वेजिटेरियन बनाना चाहें तो आप इसमें प्रॉन्स, फिश, चिकन, मिन्स लैम, तो जो आपका इमेजिन कर सकते हैं आप फिलिंग, सो यू कैन यूज एज पर योर चॉइस। तो अभी हम क्रैप बनाएंगे। तो हमने पैन गरम करने के लिए छोड़ दिया है। डॉक्टर सौरभ, वेलकम टू द शो। हाय, हेलो एवरीबॉडी। एंड जो मित्र हमारे अभी बाद में जुड़े हैं उन सबका स्वागत करता हूं मैं, और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सब हमारे साथ जुड़े हैं और हम जो रेसिपी तैयार कर रहे हैं आप उसमें भागीदार हैं। तो अभी हम क्रैप्स बना रहे हैं नॉन स्टिक। Any reason why black pepper was not added with salt? No, actually, I'll admit my mistake. I didn't find where the black pepper was. So मैंने black pepper अभी ढूंढी हमारी किचन में, क्योंकि ये जो किचन है इसका मालिक मैं नहीं हूँ, मैं इसको टेम्परेरीली यूज कर रहा हूँ। My wife and the superwoman is the owner of this kitchen. So I am a temporary tenant in this kitchen. So मैं पेपर भूल गया था कहाँ रखी है, तो मैंने ढूंढी और मैंने बाद में डाली। So we can put both at the same time. And thank you for asking. बहुत बारीकी से आप ध्यान दे रहे हैं इस रेसिपी पे। तो ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने शुरू में नहीं डाली, तो इसके पीछे कोई स्टोरी नहीं है, मैं ही भूल गया था। For the filling, I think the watery content has to go, because आप suppose आप आलू का पराठा बनाते हैं और अगर आलू में पानी डालें, और पानी वाले आलू क्या हम पराठे में फिल कर सकते हैं? तो that's the reason for any filling to be dry. और कोशिश हम करते हैं कि जो भी हम स्टफिंग करें it should be
little bit thick consistency that it doesn't come out from the crepes. Bell peppers can be used for filling. Definitely very good idea. I just slipped from my mind. Otherwise bell pepper is a very good option. तो अब हम एक क्रैप ट्राई करेंगे. मुझे लगता है कि ये बैटर थोड़ा ज़्यादा थिक है, बट फिर भी हम एक क्रैप ट्राई करेंगे. ट्राइंग एंड टेस्टिंग. And any spices that can be used in filling? Filling you can use as per your imagination, as I said earlier. अगर आपने उसमें हरी मिर्च डालनी है, हरा धनिया डालना है, पुदीना डालना है, आपने उसमें सरसों करी पत्ते का तड़का देना है, आपने उसमें थोड़ी ग्रेवी मिलानी है, थोड़े कैशू नट्स मिलाने हैं, आलमंड्स मिलाने हैं. You can do whatever you want with the dish, as far as you should feel good and you should like the dish. And also the people having that dish should also love it, and it should complement the whole complete dish. That's not a cat. वो हमने एक कुछ पाला हुआ है, वो हमने पीछे रखा है अपने पास सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से. तो देखिए अब इस बैटर को मैं ट्राई करता हूँ कि इसका कैसा कंसिस्टेंसी आता है. यू सी, यू कैन सी इट्स लिटिल बिट थिक. So if the cat is lovely, it's acceptable in the kitchen, and if the cat is not so good, so we can just get away with the cats. So ये देखिए आप बैटर थोड़ा थिक है, so I'll add little bit more water to it, which will make little bit thinner and which will also spread across the pan. So we can do little bit trial before when we do the batter. So I have just diluted this a little bit, and then we'll go back to the pan and see. So blanching palak is a good option. Otherwise you can do it directly also, but once you start with the chopped spinach, it will ooze out lot of water, which will make the whole stuffing liquidy, and that is not we want. So पालक को आप ब्लांच करके और थोड़ा निचोड़ के डालें, so that will give a better texture to it. And now I'll see the first pancake that has come out. Maybe that I'll have later during the day. So ये देखिए, ये बिल्कुल बढ़िया सा बना है, और नॉन स्टिक पैन है तो हमें इसमें बिल्कुल ऑयल भी नहीं लगाया हमने. So इसे हमने दोनों साइड से पकाया है. So I'll just take out one plate to keep these pancakes or the crepes or the chilas or the thin rotis, whatever we want to call it. Thank you Achal ji, thank you very much. So देखिए, अच्छा एक और चीज मैं आपको बताऊं कि you must be seeing this stick in my hand. So there is a purpose to use this stick, because the non-stick pan, usually if you use some metal thing with it, so it will take out its Teflon's coating. तो हमने अभी, और इसमें हमें जरूरी है ये हीट भी देखना कि पैन कितना गर्म है. बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए. तब आप देखिए, विल सी द सेकेंड बैटर. So if you see, the second one is little bit on a better side. और ये जो crepes हैं, I am making it little bit thicker as compared to the normal one.
The thinner the better. So this sauce which is on the side in this small pan, so this was not meant for this recipe because this recipe calls for spinach and cheese filled crepe, and the sauce will also be cheese sauce. But this curry or the gravy has a special thing to it. So just few hours back we made some paneer masala, and this was the gravy which I kept aside just to give a twist to the crepe recipe. So I'll use this to give some color to the dish. So this was from a different recipe that I made few hours before. So now you can see we have this nice crepe. So let it cook gently. So the pan should be not so hot, but you can feel the heat when you put your hand just maybe 2-3 inches above the pan. तो आपको pan की heat भी पता चल जाएगी. You can see how lovely this pan is and how lovely this batter it seems to be. देखिए बहुत बढ़िया. और आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, डोसा इज ऑल्सो ए crepe. It's a Indian, South Indian rice pancake. So if you see, dosa is a crepe. When you eat spring roll in a restaurant, so that is also made in a crepe, something like this. And then the Asian vegetables are filled into that crepe and then packed in a spring roll form. So जो आप ये रेड कलर की सॉस देख रहे हैं, ये एक बिल्कुल जो घर में हम बनाते हैं मसाला ग्रेवी जिसे कहते हैं, जिसमें अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर, हल्दी, धनिया, नमक, मिर्च, ये बेसिक इंग्रेडिएंट डाले हैं. और इसमें हमने बनाया था अभी थोड़ी देर पहले पनीर, तो ये उसकी ग्रेवी बची है और ये हम थोड़ा यूज करेंगे अपने क्रेप की रेसिपी में. तो ये सॉस में भी आप सरप्राइज खुलवा रहे हैं मेरा. अभी हम खाली क्रेप और फिलिंग तक आए हैं, सॉस तक पहुंचे नहीं थे. बट किसी भी डिश के लिए जो कंपोनेंट है, सॉस इज वन ऑफ द बिग कंपोनेंट बिकॉज दैट गिव्स द जूसीनेस टू द होल डिश. और मेरा मानना यह है कि हम कोई भी डिश जो बनाते हैं उसमें 3-4 कंपोनेंट बहुत जरूरी होते हैं. जैसे आप एक पेड़ मान लीजिए, तो एक पेड़ के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं जरा सोचिए और प्लीज राइट डाउन. एक पेड़ के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं. सो देन आई विल जस्ट आंसर सम ऑफ द पॉइंट्स व्हिच आई थिंक विल बी गुड. सो देखिए बहुत लाजवाब क्रेप बन रहा है. तो पेड़ के कंपोनेंट आप बताते जाइए, देन आई विल रिलेट इट टू माय डिश. And what is the ratio of wheat and maida? So it is up to you what you want to do. You can do 100% atta or you can do 100% maida. So it's your choice. So I have taken half and half or maybe 50-60. It was just as a proportion. So that is to give it more healthy look and feel and also the taste profile. And can we use these sheets for the spring roll? Definitely you can use this for spring roll, but that has to be more thinner. So the batter has to be more thinner. Maybe I'll just show you one very thin crepe and that you can do. So the consistency of the batter varies. So right now it's little bit thicker. So for the spring roll I'll show you one just for a demo purpose, nothing to do with this recipe. सो देखिए ये बहुत एक और क्रेप हमारा तैयार हो गया है. सो आई थिंक आई जस्ट मेक 4. अच्छा, एक चीज इसमें और ध्यान देने वाली है, दैट क्रेप्स आर टू डेलिकेट एंड देन वी नीड टू कीप इट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. सो फॉर दैट पर्पज वी नीड टू डस्ट लिटिल बिट ऑफ फ्लावर
or we need to dust little bit of corn flour so that it does not stick to each other. Otherwise, these crepes will stick to each other, and then once it becomes cold, then you will have a difficulty in taking it out. So now we have made 3 crepes. I'll make one more for this recipe, and then I'll make one simple pancake which can be used for a spring roll. So I'll just use the existing batter in a diluted form. तो आप एक वो भी देख सकते हैं. तो हमारे 4 पैनकेक तैयार हो गए हैं. सो अब हमें एक और कंपोनेंट बनाना है हमारी डिश का, दैट इज द चीज सॉस. सो चीज सॉस में विल यूज सम ऑफ द एग्जिस्टिंग इंग्रेडिएंट्स. विल यूज बटर, we'll use some garlic, we'll use some onion, very little flour and lot of cream and cheese. So cheese sauce है तो चीज होना बहुत जरूरी है, और उसको क्रीमी टेक्सचर देना है तो we need to add cream. तो ये देखिए हमारा चौथा पैनकेक भी ऑलमोस्ट तैयार होने वाला है. अब यहाँ मैं डाल रहा हूँ थोड़ा और पानी, ताकि हम ये देख सकें कि एक पतला पैनकेक्स जो स्प्रिंग रोल के लिए यूज कर सकें. तो देखिए हमारा ये चौथा पैनकेक भी तैयार हो गया है. So I'll just dust some flour on the previous one, and then I'll shift it this to here. So हमारे 4 पैनकेक तैयार हो गए, और ये उन मेहमानों के लिए है जो स्प्रिंग रोल रैपर पूछ रहे थे. तो ये देखिए वही बैटर है, और हमने इसे बना दिया थोड़ा पतला. तो पतला बैटर बनाने से एक बढ़िया थिन क्रैप हमारे पास तैयार होगा. जैसा कि मैंने बताया, तो जो हमारे मित्र महाराष्ट्र से जुड़े हैं, तो ये जो क्रैप्स हैं, जैसा कि मैं बता रहा था कि ये फ्रेंच क्रैप हैं, लेकिन इंडिया में भी हम सदियों से क्रैप्स बनाते आए हैं. इंडिया के हर स्टेट में, चाहे नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, तो हम क्रैप्स को नाम अलग है और इंग्रेडिएंट अलग है. चाहे वो दाल का चीला हो, चाहे राइस का डोसा हो, चाहे उत्तपम, नीर डोसा. नॉर्थ में हम मूंग दाल का चीला बनाते हैं, आटे का बनाते हैं. मालपूड़ा जो बनाते हैं, हम हमारी दादी नानी हमें खिलाती थी बचपन में, वो भी यही होता था, मैदे की जगह आटे का, और इसमें चीनी की जगह हम गुड़ डालते थे. तो चीज़ें वही हैं जो हम सदियों से खाते आए हैं, बस उसका रूप थोड़ा बदलता रहता है. तो ये हमारा एक और जो हमने थिन वाला बनाया था, दैट वाज स्पेसिफिकली फॉर लेटिंग यू नो दैट यू कैन यूज दीज थिन क्रैप्स फॉर स्प्रिंग रोल्स. सो ये अभी थोड़ा ज़्यादा गर्म है, लेट इट कूल, बट इसे आप स्प्रिंग रोल के लिए भी यूज कर सकते हैं. तो हमारे पास अब तैयार है क्रैप्स. हम इसे फिल कर लेते हैं. सो देखिए ये फिलिंग आ गई है हमारे पास. So we have the filling, we have the crepes, and ये थोड़ा बैटर भी मैं ले आया हूँ वापस. We have a purpose to bring the batter back. Reason is कि जब हम इसे सील करेंगे या पैक करेंगे, so it will act as a binder. तो ये मैंने इसमें फिलिंग लगाई. फिलिंग अभी रूम टेम्परेचर पे आ गई है. अब इसमें मैं डालता हूँ लॉट्स ऑफ चीज.
क्योंकि मोज़रेला चीज़ बहुत स्ट्रिंगी होती है गर्म होने पे, तो इसीलिए हमने गरम फिलिंग में हमने चीज़ नहीं डाली थी। तो इस पे हमने लगाया वही बैटर थोड़ा, और ये हमने इसको फोल्ड किया, एक, ये दो, और थोड़ा बैटर इधर लगाया। ये हमारा हो गया जी क्रेप तैयार। तो ये ओके, थोड़ा जल्दी करना है, मुझे भी करना है थोड़ा जल्दी। तो आई जस्ट मेक 2 crepes एट द मोमेंट। तो एक मैंने आपको दिखाया स्क्वायर फॉर्म में, एक दिखा रहे हैं रोल फॉर्म में। सो दिस विल बी सिमिलर टू स्प्रिंग रोल। सो आप देखिए, इसमें हमने अभी चीज डालते हैं। सो हमने अमूल की मोज़रेला चीज यूज की है, और इसको अब हम रोल कर रहे हैं मोर और लेस ऑन ए स्प्रिंग रोल फॉर्म, बट लिटिल बिट डेलिकेट। तो ये देखिए, ये इसका शेप डिफरेंट है, और जो दूसरा हमने बनाया था उसका शेप डिफरेंट है। तो ये हमने 2 crepes तैयार किए हैं। एंड लेट्स कम बैक टू आवर पैन। हमने पैन गरम किया, इसमें हम डाल देते हैं हल्का सा बटर, और इस बटर में हमने क्रेप को छोड़ देना है। So this cooking we are doing just to melt the mozzarella cheese that we have used. So if you have any questions, any queries, please you can go ahead. लाइए अभी थोड़ी स्पीड बढ़ा देते हैं। The only reason is like we are doing everything from scratch, so it's taking little bit extra time. और अगर शॉर्टकट हम करें तो हम एक पैनकेक बनाएं और 2 पैनकेक पहले से बना के रखें, so that could be plan B. But we just want to give the complete information that people can make it from scratch at home. So हमने 2 क्रेप बनाए हैं. So we'll do the next step of these crepes, and we have to make it little bit browner in texture and let the cheese melt. In the meantime, we'll heat this red sauce also, which is nothing but just a normal gravy, something with butter masala kind of a gravy जो हमने अभी हमारे पनीर करी के लिए यूज की थी. So I'll just add little bit butter to give a buttery texture to it. क्रेप्स के बर्नर की फ्लेम हमें थोड़ी लो रखनी है क्योंकि एक बहुत डेलिकेट डिश है. So if you see now we have got some brown texture to it. Because of butter it has become little bit nutty texture जो आ रहा है वो बटर की वजह से आ रहा है. तो ये हमारे दोनों क्रेप तैयार हो गए हैं और इन्हें हम
अभी प्लेट्स में डाल के प्रेजेंट करते हैं. So I have placed one in this plate and other one in this. So now we have 2 crepes ready. So let's get some sauce to it. And also at this point of time, I would like to make some cheese sauce. So for that I'll add some garlic to it, some onion, little bit of butter. The red sauce is ready, piping hot. Since the pan was little bit hot, so it's getting cooked very soon. So let it cook little bit. We have some cream with us, and to give that texture, I'll add some spinach so that we know what is in the stuffing. So these are the 4 ingredients that we have added. And we'll add just a little bit of flour. So this is to give the consistency for the sauce. So we won't add more, we just add little bit, as we don't want to make it a floury sauce. So this is just for the binding purpose. The whole process that we have used in this recipe, it will be shared in the video in the coming time. So if you see, we have this sauteed spinach, corn. Now I'll add lot of cream. So we have added lot of cream to it. And to dilute little bit, I'll add some milk to it. So little bit of milk. So the flour that we have added, that will act as a binding agent. And we'll add some salt and then little bit of pepper. We can also use white pepper. So this sauce is almost ready. So it's very delicate. So I'm sorry if you have missed some part while speaking, as the voice was low. So I think if you can see the sauce, it's very nice creamy sauce. So now we have all the components that are required to finish the plate. So you see, we have the cream sauce, we have this red sauce which was available from the paneer dish that we made earlier. So now I'll add some more cheese to it. As you saw, I have not added cheese in the sauce because I didn't wanted to add mozzarella to the sauce. So what I have done, I have placed 1 cheese slice on the crepe, and then the moment we put the piping hot cream sauce, it will melt the cheese below it. So the crepe is crispy, the filling is crunchy, it's chewy, and this sauce, I think someone
from the viewers had a question, what did we do with this sauce? So this is to just give the hint of tanginess, and you can also do little bit of garnish with the red sauce. And the final component, usually it's either basil or some English herb, but here I have placed the mint leaves which is grown in my kitchen garden. So I have used this, and similarly we do the plating for the other crepe. So you see we have done the same sauce, and this hot sauce will melt the cheese below it. And here also we'll use some sauce. You can do some lining with it, and this is primarily to give that spiciness to it. So now you can see both the plates are ready. So this is one. So now the complete dish is vegetable filled crepe with creamy sauce and with a hint of spicy tomato sauce, or we can say makhni or masala curry. So the cheese sauce is the accompaniment to it. Either you can serve it with cheese sauce, or you can also serve it with a tomato sauce, a creamy tomato sauce, or a fine tomato puree, something like makhni sauce. And the herbs that are used in this dish is primarily European herbs like basil, oregano, thyme, those kind of herbs. So if you have some questions, so the dish is ready. And I believe I have taken a lot of time of yours, but since it was a dish that has been made with by scratch, so it took a little bit extra time. So please do let me know for your any queries, and we'll share the recipe in coming time. And be safe, be healthy, be happy, eat healthy. For your queries, please mark your questions in this chat box, and then I'll reply to all your queries. What can we use instead of onions and garlic? Onion and garlic is a basic component in Indian cuisine. But if you eliminate both of these, still the dish will taste same as it tastes now. Though if you don't use onion garlic, there is no harm in creating the same recipe. You can recreate it without onion garlic. And what cream have you used? Which So cream? I have used Amul cream, since this whole demonstration is revolving with Amul. So I have used Amul cream, but you can use any fresh cream that is available in your local market. And what if we remove the veggies from the cheese? Is that cheese used for baked vegetables and white pasta? I didn't get your question. It's like cheese sauce minus the veggies is the basic cheese sauce. Yeah. So it is used for baked vegetables and white pasta? Yes. So the quantity of cream. So the white sauce that we make, so in layman's language, white sauce is a sauce made with equal amount of butter and flour and 10 times milk. So if you use 100 gram of butter and 100 gram of flour, you add 1 liter of milk, so that makes a white sauce. And that is the sauce used for baked vegetables or vegetable in white sauce, or also you can use it with pasta. And red sauce is optional, right? Red sauce is optional. So I have used, if you see in the plate, I have used to just give the color and little bit, since India and tomato, it's a close relation. So anything tangy, we love it. So if you don't have red sauce, you can even put few drops of tomato ketchup to just give a green color and nice feel of white and red. So it's just a color contrast that I have used. So this was not part of the recipe initially, but I just added it because I had some masala gravy with us. And cheese is used in the sweet crepes too. In sweet crepes, I think cream is used, not the cheese.
because cheese is little bit on a savory side. So in the sweet crepe you use lot of cream, and the sauce is custard sauce. So you add a sweet sauce to it. And instead of cream, can we use malai? Malai and cream are the same thing. Yeah. So once again, thank you very much for your time, energy, and pairing with me. Just let me know if you want to have some recipe done by me. I'll definitely love to do that. Thank you very much once again. नमस्कार, खुश रहिए, अच्छा खाइए, सेफ रहिए. Bye. Thank you.